नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती में जो वेटिंग लिस्ट की मांग है वो बहुत तेज़ हो चुकी है कि वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए। और मैंने भी कहा था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो कम से कम 1000 से लेकर 1200-1500 लोगों का नुकसान होने वाला है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास ही कॉल आए हैं जो मतलब फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, उनमें भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग मतलब कम से कम मेरे पास जो कॉल आ गए होंगे अभी तक, जो मतलब जिसको फाइनल हुआ है, जो ज्वाइन नहीं कर रहा है, 61 के 60-61 के करीब कॉल आ गए मेरे पास इसमें। ठीक है, तो अब तक इतनी कॉल तो मेरे पास रिपोर्ट हो चुकी हैं। और जो कॉल हर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो बहुत सारी सीट इसमें वैकेंट रहने वाली हैं। इसके लिए वेटिंग लिस्ट की मांग बहुत जायज़ है और वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए। और चुनाव है, मैंने कहा था चुनाव है, सब कुछ हो सकता है, तो आप अपनी मांग बनाए रखिए। लेकिन साथियों मैं बता दूं दोबारा से, वेटिंग लिस्ट कब तक नहीं आएगी? वेटिंग लिस्ट जब तक नहीं आ सकती जब तक आपकी ये जॉइनिंग नहीं हो जाती, और जॉइनिंग के बाद 1 महीने बाद डाटा नहीं आ जाता। आप अभी कहो कि तुरंत वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, नहीं आएगी। जब तक जॉइन नहीं हो जाएंगे सारे लोग, और फिर 1 महीने का समय होता है, उसके बाद डेटा आता है कि इस ज़िले में इतने लोग नहीं तहसील में आए, इसमें नहीं इतने नहीं आए, तो डाटा फिर वहाँ जाएगा राजस्व परिषद में। तो उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन अपनी मांग बनाए रखिए, बहुत जायज़ है, ज़रूरी भी है। क्योंकि पॉइंट 25 से और डीओवी से बाहर हुए लड़के और छात्र छात्राएं, तो उनके लिए बहुत राहत मिल जाएगी। ठीक है साथियों, ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार पेपर अच्छा हो गया तो अगली बार भी पेपर अच्छा होगा ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं किसी चीज़ की। दूसरा साथियों, जो पीएच साथी हैं उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है और उनका धरना प्रदर्शन जारी है। मैंने पहले भी बताया था कि उनका धरना प्रदर्शन जारी है। उनके जो 188 सीटें हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें भरी जाएं, और बिल्कुल जायज़ है और उनके साथ न्याय होना चाहिए। और हम इस चैनल के माध्यम से अपील भी करते हैं, बार बार मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता रहा हूँ, सरकार से भी, राजस्व परिषद से भी और यूपी आयोग से भी। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो उनको मत चाहिए, उनका डीवी करा लिया, सब कुछ कराया, अब उनसे मना करोगे तो सही नहीं रहेगा। उनको भी कोई सरकार ख्याल करे। लेकिन उसके बारे में आज अखबार में आपने विज्ञप्ति देखी होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाद बाकी आप पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। ठीक है साथियों, मैं वहाँ पर अगर यहाँ नहीं बना पाता हूँ वीडियो तो वहाँ ज़रूर डाल देता हूँ सारी चीज़ें मैं। देखो, जैसा कि ये आर्टिकल दिख रहा है साथियों आपको, कि लेखपाल भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों का भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यालय को घेराव किया, मतलब यही है। और आपको मालूम है कि जो दिव्यांग साथी हैं कब से अपनी मांग के लिए लगे पड़े हैं, और नीचे आप देख भी सकते हो सारा का सारा ये पिक वगैरह, ये आर्टिकल आज अखबार में छपा हुआ है। और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस में बिठाकर इको गार्डन भेजा। ये यही करती है, मतलब जितने भी धरने होते हैं लखनऊ में, सब यही होता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन साथियों को ये फिर मैं कह रहा हूँ कि इन साथियों को जो ये यहाँ पर दे भी रखा है, इसका ब्यौरा यहाँ पे देखो, 188 सीटें। ठीक है साथियों, 2022 में 309 पद विज्ञप्त थे, उसमें 188 सीट खाली हैं। तो इनको ज़रूर से ज़रूर एकोमोडेट करे सरकार। सरकार को ही संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं पहले से ही, पीठ आयोग वगैरह ने। तो सरकार को संज्ञान ले और इन साथियों को न्याय दिलवाए। बहुत दिन हो गए। लेकिन साथियों मैं बार बार कहता हूँ कि ये इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है, इसको कोई ध्यान नहीं है रोज़गार की तरफ से। ठीक है साथियों, 6000 जो 6800 वाले जो मुद्दा है टीचर वाले का, मैं कब से मतलब बार बार आपको यही एक उदाहरण देता हूँ कि कब से बेचारे लगे पड़े हैं, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हर जगह दर दर की ठोकर खा ली उन्होंने, उनको समझ में नहीं आता। तो इसी प्रकार से ये भी है। तो साथियों, आप लगे रहिए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, और ज़रूर से ज़रूर ये सरकार पिघलेगी, क्योंकि ये समय लोकसभा चुनाव है। अदरवाइज़ आपको डंडा और पड़वाती है सरकार, ये आपको जानते हो इस चीज़ के बारे में। ठीक है साथियों, तो ये आर्टिकल छपा हुआ है, तो इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए और इसको ज़रूर देखना चाहिए, और साथियों को न्याय दिलाना चाहिए, सीधी बात ये है। साथियों, जो मेडिकल की सूचना मैंने कहा था कि आपके घर पे पहुंच रही है मेडिकल की सूचना, अब वो 1 बाय 1 करके पहुंचेगी। अब जिसका पहले हो गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और उसमें तहसील अलॉटमेंट भी हो चुका है, तो उसकी सूचना पहले आएगी। और आपका जो बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपकी सूचना बाद में आएगी, लेकिन मिल सबको जाएगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। और चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था ना यूपी कॉप के, एक मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा भी था उसको। तो आपने वो देखो, एक दो चीज़ समझ लेना, उसमें जो अभी दे रखा है उसमें कह रहा है कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है साथियों, वो यूपी कॉप वाला आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ये मान लेना। अगर उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती तो पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट है आपकी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर। और दूसरा, करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाना है तो मैं बता देता हूँ ऑफलाइन कैसे बनवाएंगे। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा। फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, और आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके उसको बनवा सकते हैं। लेकिन कैसे बनेगा मैं आपको भी बताऊँगा। और साथियों, एक क्वेश्चन रेज हुआ है
कि जो अभी ऑलरेडी जॉब में है वो लेखपाल की ज्वाइनिंग कैसे करें। देखो साथियों, बहुत सीधा प्रोसीजर है। आपको अगर किसी जॉब में है तो वहाँ से एनओसी लेनी पड़ेगी, भाई सीधी बात है, रिजाइन करना पड़ेगा, तभी इस जॉब में आपको ज्वाइन कर पाओगे। एक दो दो जगह आप ये सोचो कि वहाँ पर भी हम बना रहने दूँ और यहाँ पर भी हो जाएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप 420 का मामला हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको वहाँ पर एनओसी लेनी ही पड़ेगी, आपको रिजाइन करना ही पड़ेगा, और तब यहाँ पर ज्वाइन कर पाओगे। ये आपकी मर्जी है कि वहाँ पर रिजाइन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये आपका माइंड मेकअप है। माइंड मेकअप पहले आराम से कर लो और तब किसी जॉब को छोड़ना, और क्विट करने के बाद पहले ये सोच लेना कि ये सही है कि नहीं है मेरे लिए। अगर देखो, ये आप कहते हो कि आप बता दीजिए, मैं नहीं बता सकता। आपकी परिस्थिति स्थिति क्या है, आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा सब कुछ। मैं या कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा तो बिल्कुल बेईमानी है उसमें। आप अपनी स्थिति परिस्थिति को जाँचें, परखें और माइंड मेकअप करें, तब छोड़ें। अगर अच्छा लगता है तो इसको ज्वाइन करें, अदरवाइज़ छोड़ दें। ठीक है साथियों, ये तो पहले ही हमने डीवी स्किप में कहा था कि अगर आपके पास जॉब है ऑलरेडी तो प्लीज़ उन लोगों के लिए जॉब को स्किप कर दीजिए, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। ठीक है साथियों, तो आप ये समझ लो कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी, ऐसी बात नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा। तो आप भी अपना माइंड मेकअप करके ही छोड़ना, क्योंकि अब भी गलती मत करना। जो गलती कर दी है फिर दोबारा से मत दोहराना। ठीक है साथियों, अपना बढ़िया से माइंड मेकअप कर लो, तब उसमें रिजाइन देना, फिर इसमें ज्वाइन करना। ठीक है साथियों, अब करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफलाइन कैसे बनेगा और किस प्रकार से आपको बनवाना है। देखो साथियों, ये करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है एक, ठीक है। और भी फॉर्मेट हो सकते हैं, ये करेक्टर सर्टिफिकेट का क्या है, ये फॉर्मेट है। आपको मालूम है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट राज्य पात्रता अधिकारी से बनवाना होगा। अब किस प्रकार से बनवाना होगा आपको मैं वो बताऊंगा, लेकिन आपको ये मालूम है प्रमाणित किया जाता है। आपका नाम होगा यहाँ पर, पुत्र पुत्री किसके हो, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, जनपद, निवासी। इनको पिछले वर्ष इतने व्यक्तिगत वहाँ से जानता हूँ, ये वाली चीज़ आपको जानकारी है ही इसके बारे में नहीं। और भी फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन यही चीज़ होती है। अब देखो साथियों, अब मैंने जो यूपी कॉप वाला बताया था, यूपी कॉप से तो आपने डाल ही दिया को, जरूर डाल देना। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाएगी पूरी की पूरी, और उसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है साथियों, एक प्रोसीजर नहीं है कि आपने बना दिया तुरंत हो जाएगा, उसमें 4-5 दिन का समय लगता है, बन जाएगा आपका, वहाँ से बन के आ जाएगा। लेकिन आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी उसमें हो जाएगी, फिर पुलिस वेरिफिकेशन की झंझट ही खत्म हो जाएगी आपकी। दूसरा साथियों, ये ऑफलाइन वाला क्या, ऑफलाइन वाला अभी किसी राज्य पात्रता अधिकारी से आप बनवा सकते हैं। आप अपने जो ज़िले में वो होगा, क्या था, अस्पताल होगा, वहाँ बनवा सकते हैं। और कहीं एक व्यक्ति को और देख लेना तो वहाँ बनवा लेना। और अगर हॉस्पिटल हो, जैसे 2 हॉस्पिटल हैं, तो उससे बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ठीक है साथियों, आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, लेकिन जिला हॉस्पिटल से बनवाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और राज्य पात्रता अधिकारी और कोई भी है तो उससे भी बनवा लेना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको बनवाना उसी से, उसकी मोहर होनी चाहिए। और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं आपको। तो ऑफलाइन वाला आप चाहते हो तो ऑफलाइन वाला बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बनवाना ही पड़ेगा, सीधी बात है, क्योंकि एक काम करेगा नहीं वहाँ पे, उसमें मेंशन कर रखा है। मैं आपको जो कल मैंने फॉर्मेट डाला था उस पर टेलीग्राम पे, उसको अभी भी दिखा देता हूँ एक बार में। देखो यही है, नवनियुक्त लेखपालों द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र। ये आपको मालूम ही है कि आवेदन के समय संलग्न सभी अभिलेख सत्यापित हेतु मूल रूप से, मतलब आपको होनी चाहिए ओरिजिनल, और उसकी छाया प्रति, मतलब फोटोकॉपी, जेरोक्स वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं, जेरोक्स भी होनी चाहिए एक नग, कह रहा है वो। चयन श्रेणी, देखो SC ST OBC, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, स्वतंत्र सेनानी व अन्य संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र मूल रूप से आपके पास होना चाहिए। पुलिस सत्यापन, गोपनीय अभिलेख सत्यापन से प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आने पर नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी के संबंध में वचनबद्ध शपथ पत्र भी होना चाहिए, एक ये अलग से है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मैंने नीचे मार्क करके लिखा है, और कल मैंने डाला भी था ये चीज़ आपके लिए, कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कासगंज द्वारा, ये कासगंज का है ये, और मैंने बताया था कासगंज की प्रोसेस सबसे ज़्यादा चल रही है, और इसके जो स्वास्थ्य के हैं वो उनके घर पहुँच चुके हैं सबके प्रमाण पत्र मूल रूप से। अब देखो नीचे यहाँ पर एक छठा पॉइंट लिखा है, 2 राजपात्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है साथियों, तो कहीं से बनवा लेना, कोई समस्या नहीं है, ठीक, लेकिन राजपात्रित अधिकारी होने चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्रोसीजर। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और साथियों, मैंने सारी बातें कर ली, वेटिंग लिस्ट की भी बता दी मैंने, 188 दिव्यांग साथियों की भी बता दी, सारे लोगों की मैंने बात कर ली, और तुम्हारा जो नया लेखपाल है उनके बारे में भी, जो ज्वाइनिंग हो रही है उनके बारे में बात कर ली। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।